जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी पेंशन का खुलासा करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, OROP 2 की जो पेंशन टेबल है वो बिल्कुल एक गलत टेबल है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों RTI के बेस पर जो डिपार्टमेंट, जो PCDA जो जवाब दे रहा है मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन का, जो 2018 में आया है, वो पेंशन OROP 2 की पेंशन टेबल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। तो दोस्तों, यही RTI के जवाब कोर्ट में पेश होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ OROP 2 की पेंशन टेबल और दूसरी तरफ RTI के वो जवाब जिसमें OROP 2 की पेंशन बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। इस बेस पर दोस्तों OROP का एक और केस डाला जाना चाहिए कि हमें भारत सरकार OROP 2 की पेंशन टेबल जो बनाई है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या लिया है, हमें वो PPO दिखाइए। क्योंकि RTI के जो जवाब आ रहे हैं डिपार्टमेंट से वो बिल्कुल अलग है OROP 2 पेंशन टेबल से। तो दोस्तों, सही में OROP 2 की पेंशन टेबल एक गलत पेंशन टेबल साबित हुई है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें RTI के बेस पर एक पेंशनर को जवाब आया था सूबेदार की पेंशन का, जिसमें डिपार्टमेंट ने सूबेदार की एक पेंशन टेबल बना रखी थी, मैक्सिमम और मिनिमम। जो उसमें पेंशन मौजूद थी मिनिमम, वो गलत पेंशन मौजूद थी, बल्कि PPO में कुछ और वो पेंशन है। दोस्तों, आज भी एक रिप्लाई है मेरे पास और वो है RTI के बेस पर जो पेंशनर को आया है, और ये जवाब दिया है PCDA नेवी ने। इसमें दोस्तों नेवी के रैंक हैं, अगर यही हम इक्विवेलेंट आर्मी में देखें तो दोस्तों फिर कितनी पेंशन होती है, सारी चीज दोस्तों आज मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये जवाब दिया है PCDA नेवी ने, पेंशनर को दिया है। अब देखिए दोस्तों, पेंशन यहां पे रैंक ले रखी है लीडिंग सीमैन, जो आर्मी में हुए नायक। फिर ले रखी है PO पेटी ऑफिसर, जो ये आर्मी में हुए, ये हुए एक हवलदार। फिर ले रखे हैं CPO चीफ पेटी ऑफिसर, जो आर्मी में हुए, ये हुए नायब सूबेदार। अब दोस्तों एक एक करके मैं पेंशन का खुलासा करूंगा। इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट की भी पेंशन मौजूद है, ऑनरी कैप्टन की भी पेंशन मौजूद है, उनको भी घाटा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पे इन्होंने मिनिमम पेंशन दे रखी है और फिर दे रखी है मैक्सिमम पेंशन। और दोस्तों इसमें जो इन्होंने पेंशन दे रखी है वो दे रखी है 1/1/16 से 31/12/2018 के जो बीच में आए हैं। यानी इसमें 1/1/2018 से 31/12/2018 के बीच में जो रिटायर हुए उनका भी मिनिमम मैक्सिमम ले रखा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे इन्होंने ले रखी है OROP 1 की पेंशन। पहली बात, 2018 में जो पेंशन आए हैं वो लेके आए हैं अपनी लास्ट बेसिक का 50%। तो वो जो पेंशन लेके आए हैं अपने लास्ट बेसिक का 50%, उसी में से मिनिमम और मैक्सिमम लेनी है। लेकिन चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, इन्होंने OROP 1 की यहाँ पे पेंशन ली है, यहाँ पे मिनिमम पेंशन, और एक तरफ लिया है मैक्सिमम पेंशन। दोस्तों, इस जवाब के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम लिया है, इसके आधार पे OROP 2 पेंशन टेबल बिल्कुल भी नहीं बनी है। अगर इसके अकॉर्डिंग बनती तो आपकी पेंशन 3 से 4,000 2500 रुपए बढ़ जाती। कैसे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैं ले रहा हूं रैंक लीडिंग सीमैन, यानी आर्मी में नायक। दोस्तों इन्होंने मिनिमम दिखाई 18,427, ये OROP 1 की पेंशन है। फिर इन्होंने मैक्सिमम दिखाई 23,025। दोस्तों अगर हम इसका एवरेज निकालें, यानी इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे और फिर उसका आधा करेंगे, तो पेंशन आएगी 20,726 एवरेज पेंशन। और नायक को, एक लीडिंग सीमैन को कितनी दी जा रही है? 20,107। ये आप देख रहे हैं, मैं यहां पे ये हाईलाइट भी कर रहा हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 20,107 दी जा रही है, और बल्कि होनी चाहिए 20,726। तो कितने का नुकसान? 619 रुपए का नुकसान। ऐसी दोस्तों आप पेटी ऑफिसर, हवलदार का नुकसान देखिए। जो इन्होंने दिखाई है एक पेटी ऑफिसर की, एक हवलदार की, वो दिखाई है 19,404 मिनिमम पेंशन, और मैक्सिमम दिखाई है 32,800। तो दोस्तों अगर हम इसका एवरेज निकालें तो दोस्तों इनकी पेंशन सेट होती है 26,102, 26,102, और ये OROP 2 में दे रहे हैं 21,782, 21,782। तो यानी एक हवलदार को, एक पेटी ऑफिसर को कितना नुकसान हो रहा है? 4,320 रुपए का। देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो RTI के बेस पर जो जवाब आया है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसके बेस पर मैं आपको समझा रहा हूं। अब दोस्तों चीफ पेटी ऑफिसर का देखिए,
यानी नायब सूबेदार, इन्होंने यहां पे दिखाई है 22,642। अगर इन्होंने OROP 1 की पेंशन दिखाई है तो दोस्तों चीफ पेटी ऑफिसर की OROP 1 के अनुसार 22,642 पेंशन है ही नहीं OROP 1 की, यानी ये पेंशन भी गलत पेंशन दे रखी है। जो इन्होंने CPO की दे रखी है, नायब सूबेदार की, ये पेंशन नहीं है। चलो कोई नहीं, इन्होंने अगर ये भी ले रखी है तो इसके बेस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 22,642 मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन 37,750, यानी दोस्तों टोटल आ गया 60,392। अगर इसका हम आधा करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो एक पेंशन होगी 30,196। और नायब सूबेदार की कितनी सेट करिए पेंशन? 24,825 OROP 2 में, और इनकी हो रही है 30,196। इसके अनुसार जो इन्होंने आंकड़े दिए। ऐसे दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए, ऑनरी लेफ्टिनेंट की एक पेंशन सेट होती है इसके बेस पर जो इन्होंने आंकड़े दिए, इनकी सेट होती है 44,476 और OROP 2 में इन्होंने सेट करी है 38,700। और दोस्तों ये बताते हैं कि OROP 2 में JCOs को इसलिए फायदा नहीं मिला क्योंकि इनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी है। काय की प्रोटेक्ट करी है? इनकी पेंशन तो बढ़ रही है OROP 1 से, तो इनको ये पेंशन मिलनी चाहिए। प्रोटेक्ट काय के करिए? तो दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिलनी चाहिए यहां पे 44,476 और दी गई OROP 2 में 38,700। तो कितने का लॉस? 5,776 का। ऐसी दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखिए, इनकी सेट करी पेंशन OROP 2 में 40,925 और इस आंकड़ों के अकॉर्डिंग पेंशन सेट होनी चाहिए 45,590, यानी कितने का नुकसान? 4,665 का। तो दोस्तों आपने देखा इक्विवेलेंट रैंक को कैसे नुकसान हो रहा है पेंशन पे। OROP 2 पेंशन टेबल किस बेस से बनाई गई है? दोस्तों 16 मार्च का आपको जजमेंट याद है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि OROP में कोई उन्होंने विसंगति नहीं पाई। दोस्तों क्या ये आंकड़े पेश होने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में? दोस्तों एक बार फिर से OROP का केस, OROP की विसंगतियां फिर से सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए। जो 16 मार्च का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो बिल्कुल सही निर्णय नहीं था कि उन्होंने कोई विसंगति नहीं पाई OROP में। दोस्तों ये विसंगतियां तो हैं, जो डिपार्टमेंट है PCDA का, नेवी का, RTA के बेस पे जो डिपार्टमेंट जवाब दे रहा है, वो क्या जवाब दे रहा है? ये है मैक्सिमम मिनिमम। इसके बेस पर तो OROP 2 पेंशन टेबल मैच ही नहीं कर रही है। ये जज के सामने पेश होने चाहिए आंकड़े, ये वकीलों के सामने पेश होने चाहिए आंकड़े। एक तरफ OROP 2 की पेंशन टेबल, एक तरफ RTI के ये जवाब। एक एक पेंशन, एक एक रैंक की पेंशन वहां पे दिखलाई जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कि RTI के बेस पर डिपार्टमेंट जो आपका जवाब दे रहा है भारत सरकार का, वो दे रहा है मिनिमम मैक्सिमम ये पेंशन, और OROP 2 पेंशन टेबल आप क्या बना के दे रहे हो? आप उसमें कितनी अमाउंट मेंशन कर रहे हो? OROP 2 में जो भी पेंशन सेट करी मिनिमम और मैक्सिमम लेके 2018 के सारे PPO निकलवाए जाएं रैंक वाइज, मिनिमम मैक्सिमम हमें दिखाई जाए क्या लिया आपने। लेकिन OROP 2 की पेंशन टेबल जो बनी है, जो पेंशन मौजूद है रैंक वाइज, उसका हमें मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, उसका हमें एवरेज चाहिए। आपने कैसे उसमें मिनिमम मैक्सिमम लिया है? क्योंकि अगर ये मिनिमम मैक्सिमम है तो रैंक्स को फायदा मिलना चाहिए और पेंशन बढ़कर मिलनी चाहिए। अगर ये मिनिमम मैक्सिमम, अगर डिपार्टमेंट ये जवाब दे रहा है, दोस्तों यहां पे दो चीजें हैं, या तो ये जवाब गलत है जो RTI के बेस पे है और भारत सरकार की पेंशन टेबल ठीक है, या तो भारत सरकार की पेंशन टेबल गलत है और ये जवाब ठीक है, क्योंकि इन आंकड़ों से OROP 2 पेंशन टेबल बिल्कुल भी मैच नहीं होती है मिनिमम और मैक्सिमम लेके। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठनी चाहिए विसंगति को लेकर OROP 2 की, और साथ में ये सारे RTI के जवाब जज के सामने, वकीलों के सामने पेश होने चाहिए कि ये है मिनिमम मैक्सिमम, ये है एवरेज, ये निकल के आ रहा है एवरेज, और आप OROP 2 में क्या बता रहे हैं पेंशन, कितनी कम पेंशन शो कर रखी है। JCOs को यहां पे कोई फायदा नहीं OROP 2 पेंशन टेबल में, बल्कि एक खुद की नायब सूबेदार की पेंशन निकल के आ रही है 30,196 इन आंकड़ों के बेस पर जो इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम दिया है। तो दोस्तों ये सारे जवाब फिर से उठने चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं
दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से जज के सामने, वकीलों के सामने ये चीजें उठाई जानी चाहिए। हमारे पास वो सारे आरटीआई के जवाब हैं जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल एकदम गलत है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम के बेस पर पेंशन बहुत बढ़ रही है, 3 से 4 हजार रुपए का फर्क आ रहा है। और ओआरओपी 2 में आप क्या बना के दे रहे हो? दोस्तों अगर भारत सरकार कह रही है कि ओआरओपी 2 पेंशन टेबल बिल्कुल ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों हमें वो लाइव डाटा चाहिए, हमें वो मिनिमम मैक्सिमम चाहिए जो ओआरओपी 2 पेंशन टेबल के लिए बनाया गया है, वो भी रैंक वाइज, क्वालिफाइंग सर्विस वाइज, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि आरटीआई का जवाब कुछ और कह रहा है और ओआरओपी 2 की पेंशन टेबल कुछ और कह रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सच्चाई निकाली जाती है, पोस्टमार्टम किया जाता है एक एक चीज का। क्योंकि दोस्तों जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि ये पेंशन का मामला है, आपके हक का मामला है। 1 रुपए क्यों, 0.5 पैसा क्यों, बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। जो आपका जायज हक है वो मिलना चाहिए। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।